दिल्ली नगर निगम का साल 2024-25 के लिए अनुमानित बजट पेश कर दिया गया है। 16,683 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश हुआ है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 600 करोड़ रुपए ज्यादा है। एमसीडी के इस बजट में सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क लाइटिंग पर काफी फोकस रखा गया है। नगर निगम ने दावा किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में निगम को 2,417 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो पिछले साल की तुलना में करीब 400 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी कि एमसीडी की जो आय है, रेवेन्यू जो है, वो भी बेहतर है, सुधार हुआ है उसमें। हालांकि इस अनुमानित बजट को अंतिम रूप देने में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। मेयर शैली बेराय पहले ही कह चुकी हैं कि दिल्ली नगर निगम का बजट दिल्ली की जनता ही तय करेगी। अब एमसीडी के इस बजट पर दिल्ली की जनता से राय ली जाएगी और जनता की राय से ही बजट को फाइनल किया जाएगा। हालांकि इस अनुमानित बजट पर राजनीति शुरू हो गई है, होनी ही थी, और एमसीडी का तो कोई काम बिना विवाद के हो जाए आप भूल जाइए। बीजेपी और कांग्रेस ने एमसीडी के इस बजट पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। कहा सरकार चलाने का तरीका भी गलत है, पुरानी योजनाओं को वापस ला रहे हैं। 5,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया था कि ये सिर्फ 483 जा रहे हैं। कुल मिलाकर जुमलेबाजी हो रही है। चर्चा करेंगे इसी पर। प्राथमिक विद्यालयों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए अग्रसर है। वर्तमान में नजरगढ़ क्षेत्र के इंदिरा पार्क, पश्चिमी क्षेत्र के विष्णु गार्डन, पश्चिमपुरी, माधीपुर, जेजे कॉलोनी, करोड़बाग क्षेत्र के प्रेमनगर, नरेला क्षेत्र के बवाना, सिविल लाइन क्षेत्र के मुकुंदपुर और केशवपुरम क्षेत्र के सरस्वती विहार में स्कूल भवनों का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। तीनों लैंडफिल साइट लगभग 202 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली हुई है। लीगेसी कचरे के पृथकीकरण हेतु ट्रॉमेडी मशीनों के द्वारा नवंबर 2023 तक लगभग 102 लाख मेट्रिक टन कूड़े का बायोमाइनिंग किया जा चुका है। इन लैंडफिल साइटों पर कूड़े के पृथकीकरण का कार्य दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जब से नगर निगम में आई है, हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। बेशक कोई अभियान हो, कोई कैंपेन हो, कोई पॉलिसी हो, कोई स्कीम हो, तो अब बजट में भी हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और रही बात जनता के फीडबैक की, तो उसके लिए हमने एक ईमेल आईडी जो है जारी की है। और दिल्ली की जनता से मैं दरख्वास्त करूंगी कि किसी भी तरह का अगर जो फीडबैक है दिल्ली की जनता देना चाहती है, तो इस ईमेल आईडी पर अपनी मेल भेज सकती हैं। और टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर इस ईमेल आईडी को जो है मॉनिटर किया जाएगा। ईमेल आईडी है budgetfeedback.mcd2425@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर दिल्ली की जनता अपनी राय दे सकती हैं, अपना मशवरा दे सकती हैं, अपना फीडबैक दे सकती हैं, जिसको हम कंसिडर करेंगे और उसी के बाद ही उसी आधार पर जो एमसीडी का बजट है उसको हम फाइनल करने वाले हैं। दिल्ली नगर निगम में जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, वो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने बेच रही है, मगर सच्चाई इसके ठीक विपरीत है, जो नगर निगम के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत बजट ने सामने लाके रख दिया है। हम और आप सोचते हैं बढ़ना चाहिए, ज्यादा सफाई कर्मचारी होने चाहिए, मगर सच्चाई यह है कि दिल्ली नगर निगम बजट में सफाई के मद का बजट लगभग 3.25% कम कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में इस वर्ष लगभग 1 लाख बच्चे कम पढ़ने आए हैं। इस साल 86,000 तो भर्ती ही कम हुई है पिछले साल के मुकाबले। ऐसी स्थिति में किस मुंह से अरविंद केजरीवाल, आतिशी और शैली ओबराय ये तीनों नगर निगम में परिवर्तन के दावे करते हैं? मेरा अपना मानना यह है कि यह बजट कहीं ना कहीं केजरीवाल की सहमति से लाया हुआ बजट है और इस बजट को जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो पूरा ऑफिशियल प्रोसीजर है बजट को प्रेजेंट करने का, उस पर चर्चा करने का, उसको पूरे प्रोसीजर को बाईपास करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बजट को प्रेजेंट कर रही है हाउस में। स्टैंडिंग कमिटीज और जोनल कमिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं एमसीडी की। जोनल कमिटीज, वार्ड कमिटीज स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं
और स्टैंडिंग कमेटी डिसीजन मेकिंग बॉडीज है। बिना इनके इन्वॉल्वमेंट के बजट पे चर्चा हो ही नहीं सकती सही तरीके से, और इस तरह से इनको बाईपास करते हुए बजट पे हाउस में चर्चा करना या बजट को प्रेजेंट करना एक बहुत ही गलत तरीके से इस प्रोसीजर को किया जा रहा है। हमारी जो मेयर मैडम है या आम आदमी पार्टी की जो सरकार है एमसीडी में, वो 1 साल हो गया है एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी और जोनल कमेटी नहीं बनने देना चाह रहे हैं, और इसी वजह से बजट को इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें उठी जिस पर बात जरूरी हो जाती है। स्टैंडिंग कमेटी का बहुत बड़ा रोल है। आपने ध्यान दिया होगा ज्ञानेश भारती जी जो कि कमिश्नर हैं, उन्होंने बजट रखा, और क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो ये कब बनेगी। जोनल कमेटीज का जिक्र होता है, उनके अपने बड़े किरदार हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन हाँ, एमसीडी के वाकई माला माल हो गई। कमाऊ बनाने की बातें होती थी, तो वो जरा फॉर्मूला भी समझेंगे। एमसीडी के अनुमानित बजट में दिल्ली के लिए खास क्या है?